दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना के लिए आइए हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। और आइए ईश्वर की स्तुति के लिए कमर को सीधा कर लीजिएगा और सीधा सीधा अपने दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में बना लीजिएगा और उससे पूर्व ज्ञान मुद्रा लगाकर ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कर लीजिएगा। लंबी गहरी श्वास भरिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टयापो भवन्तु पीतये शंयो रविशर्वन्तु नः। और आइए दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लीजिए और अपने दाएं हाथ की अनामिका और मध्यमा उंगली से अंगों को स्पर्श कर अंगों को पवित्र कर लीजिएगा। ओम वाक् वाक् ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खभ्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवः, ओम स्व, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसो दृजायत, ततो रात्र जायत ततः समन्द्रो अर्णवः, ओम समुद्रो दर्णवः दधि संवत्सरो जायतु, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पिदिवं च पृथिवी चन्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निरादिपतेरसितो रक्षितादित्यैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः शाजी रक्षिता, पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमीषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ध्रुवादिविष्णुधिपतिकल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिन्सवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मद्वेष्टिं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा, ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम्,
ओम दुत्तम जात वेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्या वः पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मा जगतस्थस्थिरस्वः ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रोराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयस शरदः शतात् जगदीश ये विनय है हम वीर वर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योत धारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयान दे बहुत कृपया नेन जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणम श्रद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति नान्यः पन्था विद्यते नान्यः पन्था विद्यते येनाय ओमिन्द्रं वर्धन्तु अप्त्रः कृणवन्तु विश्वमार्यमवग्नन्तो राहवना असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागवतु सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सद्विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवंदन धान्य के भंडारी सब भद्र बाबू देखे सरमार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई हो वै सृष्टि में प्राणधारी ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आवह शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरुवर ब्रजानंद जी की जय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय स्वामी विवेकानंद जी की जय गौ माता की जय भारत माता की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो पास देव धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनियों
ओम नमो गोभ्य श्रीमतेभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पवित्राभ्यो नमो नमः। आज दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं से, कर्मों से आपको अवगत कराएंगे, जो कि प्रत्येक मनुष्य जब देखते हैं कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या किया जाए। हमने सभी देवी देवताओं का यशगान कर लिया, पूजा प्रार्थना कर ली, सभी देवी देवताओं को मना लिया, किंतु हमारे अब सुन नहीं रहा कोई भगवान, या यूं कह लीजिएगा हमारा समय जो है परिवर्तित नहीं हो पा रहा। तो जब कोई देवी देवता न सुन रहा हो तो हमें, चूंकि आप सभी लोग महादेव के पवित्र दरबार में हैं, तो यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो क्या किया जाए? तो जब मंदिर में प्रवेश करते हैं हम, तो बाहर नंदी जी बैठे होते हैं, तो हमें उनके सीधे कान में जो अपनी मनवांछित इच्छा है उसको चुपचाप से कह दीजिएगा। आप देखेंगे कि अभी तक कोई सुन ही नहीं रहा था, अब सीधे उन तक, उनके कानों तक पहुंची बात सीधे महादेव के कानों में पहुंचती है। और इसलिए हमें इसका ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि अपनी मनवांछित इच्छा को नंदी के सीधे कान में आपको चुपचाप से अपनी अर्जी लगा दीजिएगा और उनसे निवेदन कर दीजिएगा जो भी आपकी मनो इच्छा है। एक तो हमने ये बताया। दूसरा हम आपको बता रहे हैं, यदि आप भाग्यवान होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम भाग्यवान ही नहीं अपितु महाभाग्यवान हो जाएं, इसके लिए क्या किया जाए? कोई ऐसा साधन जिससे हम भाग्यवान हो जाएं, तो क्या किया जाए भैया? इसके लिए क्या साधन है, क्या उपाय है? तो कहा कि जो व्यक्ति प्रातःकाल से सायंकाल तक जो भी जीवन आपने जिया, सायंकालीन जब शयन के लिए जा रहे हो, तो चिंतन क्या किया आपने? तो कहा आत्मचिंतन जो व्यक्ति करता है, आत्म मंथन जो व्यक्ति करता है, व्यक्ति भाग्यवान हो जाता है। और अपने केवल आत्मचिंतन आत्म मंथन ही नहीं, अपितु अपने जो अवगुण हैं उनको पहचान कर उनको दूर कर देना, ये आपका आत्म चिंतन महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अपने गुणों को पहचानिए, अपने अवगुणों को निरंतर जो व्यक्ति दूर करता रहता है और इस प्रकार से प्रतिदिन आत्मचिंतन करता है, आत्म मंथन करता है, ऐसा व्यक्ति केवल भाग्यवान ही नहीं होता अपितु महाभाग्यवान भी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस प्रकार से ना दिखाकर, ये देख रहे हो, ये हमारी तरफ है, आप देखो, है हमारी तरफ।
आपकी तरफ देखो, केवल एक ही है, केवल एक ही है। छोड़ दीजिएगा कौन क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या किया क्या नहीं किया, किसने क्या किया, ये नहीं। हमारे पास चारों, हमें अपने ऊपर देखना है, हमें अपना भीतर परिवर्तन लाना है, हमें अपने भीतर सत्य की खोज प्रारंभ करनी है, अपने सारे विषयों को हटा देना है, विषयों को समाप्त कर देना है, अपने दोषों को समाप्त करना है। तो कौन करेगा? आपके दोष आप स्वयं ही दूर कर सकते हो। चिंतन हो गया ना, आत्मबोध हो जाएगा। उस समय आपको जब बोध हो जाएगा, जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, जो व्यक्ति अपने अवगुणों को दूर करता है, गुणों को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति गुणों का धनी हो जाता है और हमने कहा भाग्यवान हो जाता है। उसका भाग्य तेजी से परिवर्तित होता है और वो महाभाग्यवान कहलाता है। तो इसलिए हमें प्रत्येक दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। जब हम शयन काल के लिए जाएं, प्रातः से लेकर सायंकालीन तक, और प्रातः काल ये विचार करें हमसे, हे प्रभु कोई गलती कोई त्रुटि ना हो पाए। और शाम को जब आप शयन के लिए जा रहे हैं बिस्तर में, आंखें बंद हैं आपकी, आप विचार कीजिएगा हमसे क्या त्रुटि हुई, कोई गलती तो, गलती से कोई गलती तो नहीं हो गई। ये विचार कौन करेगा, कौन बताएगा हमें? हम आप ही हैं जो हम अपनी बात को सुनना नहीं चाहते। तो हम अपनी बात को सुनना चाहिए, अपनी ही बात को समझना चाहिए और अपनी बात को सत्य के तराजू से तोलने के बाद ये विचार, क्योंकि हमसे बेहतर हमारा कौन ही जानता है। इसलिए या तो जानते हैं परमेश्वर, या भीतर बैठा परमेश्वर वो जानता है। तो इसलिए हमें अपनी त्रुटियों को केवल दूर ही नहीं करना, उसको स्वीकारना भी है। अब गलती कर ली, मानने को तैयार नहीं होते लोग भाई। दूसरों के सामने तो चलो ठीक है, आपने अपनी जीत हासिल कर ली, गलती करने के बाद भी आपने नहीं माना, लेकिन जब आप आंखें बंद करके आत्मचिंतन के लिए जा रहे हो, तो स्वीकार कर लीजिएगा कि हमसे त्रुटि हुई थी, हमसे गलती हुई थी। और उस गलती को स्वीकार, न केवल स्वीकार ही करना है, अब तो आगे से सचेत हो जाना है कि इस प्रकार की हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। और जब पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तो आपका जो आपने जो आत्मचिंतन किया है वो आपका सफल हो जाएगा। और आप कौन हो जाएंगे बोलो? आप भाग्यवान हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, आज जिन लोगों के जो प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। महादेव के पवित्र दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और सभी लोग एक बार अपनी वाणी को पवित्र करते हुए और महादेव के पवित्र दरबार में दोनों हाथों को प्रीतिपूर्वक जोड़ते हुए और ओम नमः शिवाय का जाप, सभी साधक जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा। चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी हर हर महादेव, आशीष शर्मा जी हर हर महादेव। चलिए, आज तो अभी जिनके प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और हम यहाँ से अपना नंबर दिए दे रहे हैं। और हमारे साथ तेजस जी हमारे साथ जुड़े थे, और सुरेंद्र सिंह जी, किशोर सवालिया जी और तेजस, जय महाकाल, किशोर सवालिया जी जी। तो हम अपने यहाँ से नंबर अपना यहाँ से दिए दे रहे हैं। आप सभी लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, 7830
397561 7830397561 और इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। ये हमारे आश्रम का नंबर है। और जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग विवाह जिनके तय हो गए हैं किंतु वो या विवाह के लिए संपर्क साध रहे हैं कि पता नहीं परिवार कैसा है, लड़के के लिए देखने जा रहे हैं तो लड़का कैसा होगा, लड़की के लिए देखने जा रहे हैं तो लड़की कैसी होगी, तो आप प्रयास कीजिएगा। आप जो भी आपका पार्टनर चुनना चाह रहे हैं तो एक तो अपनी आप डेट ऑफ बर्थ बताइएगा हमें, और साथ में जिस परिवार से आप अपनी विवाह हेतु इच्छुक लड़की चाहते हैं तो आप उनकी भी डेट ऑफ बर्थ हमें बताइएगा। आपके लिए क्या उचित होगी अथवा अनुचित होगी, तो ये भी हम ये विवाह आपके लिए सफल होगा नहीं होगा, तो ये इन सब चीज़ों के विषय में भी आप हमसे जान सकते हैं। साथ में अगर आप हमें उनकी बेटी या बेटे जहाँ से परिवार आप जोड़ रहे हैं उनका फ़ोटो और उनकी माता का फ़ोटो और यानी दोनों बच्चे बच्चियों का फ़ोटो और उनकी माँओं के फ़ोटो अगर हमें दे देंगे तो भी हम बहुत कुछ बता देंगे आपको। साथ ही जो लोग हमने कहा हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं और चाहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से उनका उपचार किया जाए, तो उसके लिए आप ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक। और प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक कॉल अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आशीष। आज अष्टमी है और गुप्त नवरात्रि का आज 8वां दिवस है, जिसमें हम माँ के रूप में अगर हम यूँ कहें कि भीष्मा अष्टमी के नाम से इसको जानते हैं। और जो भी आपसे त्रुटि हुई हैं, जो भी आपसे पाप हुए हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं और उनका आप अगर प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आज हमने कहा भीष्मता के नाम से आपको एक उपाय हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आज 1 साल बाद आज का दिवस आता है, तो इसको आपने कर लेना है। अभी भी समय है, तो हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि क्या करना है। और अपने पापों से, दोषों से मुक्ति चाहते हैं, जो गलतियां आपसे हुई उनमें आप प्रायश्चित करना चाहते हैं और अपने जीवन को फिर से नया चोला पहनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज जो हमने उपाय बताया है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रातःकाल, उसको आज अभी अवश्य देख सकते हैं और उसको कर लीजिएगा। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और साथ में आप बहुत ही आनंदपूर्वक अपने जीवन को फिर बना पाएंगे। तो हमने कहा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जो लोग अपनी किसी प्रकार की इच्छा चाहते हैं कि उनके विषय में हम कुछ बताएं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ इत्यादि बताएंगे, तो यहाँ से हम आपको बहुत कुछ प्रयास करेंगे बताने का। और शीघ्रता दिखाइएगा, जिन लोगों के प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। हमारी आवाज़ आ रही है आप सभी को? जी, अगर हमें आप सुन रहे हैं तो एक बार ज़रा बताइएगा कि आप सबको हर हर महादेव। सतवीर सिंह जी, हमने कहा हमारी आवाज़ आप को आ रही है क्या? नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। राजेश्वरी वाडकर जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आए हैं आप। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, सदैव कल्याण करें।
कॉफ़ी ले लीजिए हमारे साथ। आप जो लोग कॉफ़ी चाहते हैं तो शीघ्रता से अपने अपने ठीक हो गुरु। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि हमने कहा अभी नए संबंध जोड़ना चाहते हैं, नए परिवार से बच्चे बच्चियां विवाह करने के लिए आप बेटा बेटी देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम तक पहुंचाएंगे तो हम आपको ये अवश्य बताएंगे कि इस परिवार से या इस बेटी से आपको संबंध जोड़ना कैसा रहेगा, आपकी सास कैसी होंगी, आपके ससुर आपके लिए कैसे रहेंगे, आपके जो सगे संबंधी जो नए परिवार जुड़ रहे हैं उनमें सभी लोग आपके लिए कैसे रहेंगे, है ना। किससे किन की पटेगी, किससे किन की नहीं पटेगी, ये भी बता देंगे हम आपको। तो आप जिन बच्चा बच्चियों की शादी हो रही है, बेटा बेटियों की शादी हो रही है, विवाह चाहते हैं, तो एक बार विवाह करने से पूर्व एक बार उनकी डेट ऑफ बर्थ, दोनों बेटा बेटियों की जिनके विवाह के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ, और अगर उनकी माताओं की फ़ोटो, उनके फ़ोटो हमें अगर आप दिखा सकते हैं तो हम बहुत कुछ यहाँ से बता देंगे, और मात्र डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत कुछ हम बता देंगे। जिन लोगों के प्रश्न हों तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और आज चूँकि जी बताइए। हर हर महादेव गुरु जी। राजेश्वरी जी, आपका प्रश्न है, पूछिएगा। थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। उनतीस पाँच है ना। तो राजेश्वरी जी, आपके बेटे का जो
मूलांक और भाग्यांक आ रहा है। ये जो दिखा रहा है, किसी प्रकार का लव मैरिज चाहते हैं ये, और राजेश्वरी जी बहुत शीघ्रता से हमारे सामने आ जाइएगा। एक तो ये थोड़ा सा इमोशनल भी है बच्चा, और साथ में हमने कहा इनको कंफर्ट जोन हमेशा चाहिए, लेकिन स्ट्रांग भी काफ़ी है इंटेलेक्चुअली, और साथ में इमोशनल भी है ये, और इनको कंफर्ट जोन चाहिए हमेशा। लेकिन अगर हम यूँ देख रहे हैं इनको, इनके अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर इनको नॉलेज भी नहीं हो, लेकिन फिर भी इनसे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे निश्चित ही। इनकी पर्सनालिटी ऐसी बनेगी। और साथ में ये दूसरों में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़े आलसी भी होते हैं, साथ में यूं कहें विवाह में तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इनका अगर बच्चे की विवाह करें आप, नहीं देखिए, हम अभी ये तो नहीं बताएंगे इनको कि इनकी विवाह की जो डेट है वो क्या होगी। अगर आप, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं इसमें, जो आपका प्रश्न है कि कब होगी, अब आपको पर्टिकुलर डेट चाहिए होगी,
या आयु चाहिए, किस आयु में होनी चाहिए इनकी विवाह, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समय हमें अधिक चाहिए होता है, तब इन सब चीज़ों में हम बताएंगे यहाँ से। दूसरा, हम इनका इतना बता दे रहे हैं कि ये जो विवाह करें, मैं वही कह रहा हूँ, योग कब है, इसीलिए क्यों हमने आपसे कहा राजेश्वरी जी कि उसके लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, कि शादी का योग इनका देखना पड़ेगा। दूसरा, हम आपको बता दें, इनका इतना बता दे रहे हैं कि विवाह करें तो उनकी तारीख नोट कर लीजिएगा, ऐसी जिनकी डेट ऑफ बर्थ क्या क्या है। तो ऐसे बच्चियों से शादी करें आप जिनकी आयु, जिनसे इनकी अच्छी बनेगी। और अगर हम यूँ कहें 21 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में, या फरवरी 19 से लेकर 20 मार्च के बीच में हो, ठीक है। दूसरा, हम आपको बता दें, शादी अगर ये अंक हम बता रहे हैं, इन अंकों को नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसी अंकों जिसकी आयु 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 4 है, 6 है, फिर अगेन कह रहे हैं 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, समझ में आ रही बात? 4 है, 13 है, 22 है, अगेन 6 है, 15 है, 24 है। ऐसी जिनकी डेट ऑफ यानी जन्म तिथि जिनकी स्टार्ट हो रही है ना, जैसे 29 बताया आपने, 29, ऐसे ही इनकी अगर 2, 4, 6 ऐसी डेट वाली अगर इनका पार्टनर मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये थोड़े इमोशनल हैं और इमोशनली हैंडल करेंगे तो ये रिलेशन बहुत अच्छा निभा पाएंगे। बाकी अगर कोई 5, 14 या 23, तो ऐसे लोगों, ऐसे बच्चियों को अवॉइड करवा दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम और बता देंगे, आप जब इनका विवाह तय करेंगे आप, तो हमने कहा आप जब विवाह तय करेंगे आप, तो आसानी से हम वो सब चीज़ें आपको देखकर बता देंगे। तो बच्ची का आप हमें डेट ऑफ बर्थ अवश्य बताइएगा जब भी आपको विवाह करना हो, ठीक है। और बेटे का फोटो और बेटी का फोटो अगर मिल जाएगा तो क्या ही बात है। तो दोनों चीज़ों की तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अगर इनके अपोजिट लड़की अगर मिल गई इनको, तो ये बहुत परेशानी हो जाएगी इनको, इसलिए हमने कहा इनसे ही इनके जो पार्टनर ढूंढेंगे, वो हमने जो तारीख बताई हैं आपको, इन्हीं डेट वालों से करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी का जब आप इनका विवाह करना हो, और ये क्या करते हैं थोड़ा ये भी बताइएगा, और थोड़ा सा सर्च मारिएगा इनके विषय में भी कि इनको एक चीज बता दें। चलिए कोई बात नहीं, आपको इतना ही जानना था, कोई बात नहीं, वैसे तो बहुत सारी चीजें जो हैं कार्य क्या करते हैं ये। हाँ, इनका ये बढ़िया रहेगा, इनकी जो लाइनें हैं वो बढ़िया है। डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्च और ज्योतिष, किसी में भी जा सकते हैं, अच्छा है।
इंजीनियरिंग फील्ड में गए हैं, अच्छा है, अच्छा करेंगे ये, और इनको एशर भी बहुत मिलेगा इसमें, ठीक है। और इनको भौतिक सुख भी बहुत मिलने वाले हैं। हमारी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। दूसरा, इनको एक चीज बोल दीजिएगा कि बेटा काम तो कर रहे हो लेकिन इमोशंस को दूर रखकर काम करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। काम जब आप इमोशनल तो है ही बच्चा ये आपका, लेकिन इमोशंस को ये दूर रखकर अपना कार्य करेंगे तो ये सक्सेस ज्यादा होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत आशीर्वाद बच्चे को, अच्छा करेगा बच्चा आपका, ठीक है। हाँ, बाकी का आप जो है इस इनके विषय में योग कब बनेगा उसके लिए हमें समय थोड़ा चाहिए, हम क्षमा चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि ये लंबे प्रश्न होते हैं। अगर हमें हस्तरेखा भेज देंगे तो हम शीघ्रता से बता देंगे, अथवा इनका जो है डेट ऑफ बर्थ जो दी है आपने, तो उसमें हमें प्रश्न जो पूछा है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि अर्जी लगाइएगा आप, ठीक है। तो इसीलिए जो चीज़ें हम चाहते हैं कि वो बताई जाएं आपको, जो कि आपके लिए हितकारी हैं, तो बहुत अच्छा है। इसीलिए हम आप सभी लोगों से कहते हैं कि बार बार कि आप लोग अर्जी लगाइए भैया। पूरे हिंदुस्तान से आप लोग अर्जी भेज रहे हैं, हम जिनके उत्तर नहीं दे पा रहे हैं यहाँ से, जो अर्जियाँ स्वीकार हो रही हैं, क्योंकि एक लंबी फेहरिस्त हो जाती है अर्जियों की, और सभी को समय देना बहुत शीघ्रता से मुश्किल होता है। इसलिए अपना नंबर जल्दी लगा लीजिएगा ताकि आपका नंबर जल्दी लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेट वाइज हम जिनकी आती चली जाती है, फिर डेट वाइज देख लेते हैं उनको, उसके अकॉर्डिंगली फिर अर्जियां यहाँ से स्वीकार की जाती हैं, ठीक है। चलिए, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, किसी का कोई प्रश्न और हो तो ले लीजिएगा, अन्यथा हाँ, आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मना रहा है, और बाकी का आप पर कितने बच्चे हैं आपके, राजेश्वरी जी? सुरेंद्र कुमार जी, अरे बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद बेटे को। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु, दीर्घायु भव। हरिओम। सुरेंद्र जी, आपने कल प्रश्न हमसे पूछा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज कामाख्या जी, राजेश्वरी जी भी काफी दिनों बाद आई हैं, एक बार उनसे भी अभिनंदन कर लीजिएगा। और सुरेंद्र कुमार जी 19/2/72। श्याम सुंदर पंडित जी, बाबा जी एक आदमी के बारे में बताइए, बताए ना।
जी बिल्कुल बिल्कुल। ललित पारीक जी, 19/9/89, सिरसा हरियाणा। भविष्य कैसा है? 19/9/89। जी बिल्कुल, परेशान मत होइएगा, निश्चिंत रहिएगा और मानसिक जप में रहिएगा आप। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कामाख्या जी। ठीक है, देखिए जो लोग पर्सनल प्रश्न करना चाहते हैं वो सुपर चैट ले लीजिएगा और महादेव के चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा, मेंबरशिप ले लीजिएगा, इन तीनों में से एक कार्य कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा हमने जब बताया था, आपने देखा होगा कामाख्या जी, जप के विषय में हमने वीडियो डाला था तो आपने देख लिया होगा, तो उसको सुन लीजिएगा। थोड़ा सा कुछ मिनट का है, उसको देखिएगा आप, तो आप देखेंगे कि वाकई में आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपने इस समय स्थिति बना के रखनी है। ठीक है, देखा तो समझ जाइए, अजपा कर लीजिएगा आप। ठीक है, सुरेंद्र जी क्या प्रश्न क्या है? सज्जन राम जी कहाँ थे बहुत दिनों से? शुभम भव मंगलम भव कल्याण नमस्ते। ओहो, ललित पारिक का तो बहुत अच्छा आया है। देखिए जो लोग पर्सनल बात करना चाहते हैं सुपर चैट ले लीजिएगा। कामाख्या जी एक बार बोल दीजिए सभी को आप सुपर चैट क्यों लेना है और अर्जी क्यों लगाना है, इसके विषय में एक बार कामाख्या जी बता दीजिएगा सभी को। सुरेंद्र जी, ललित पारिक जी, श्याम सुंदर जी।
तो सुपर चैट ले लीजिए ललित जी। आप कामाख्या जी एक बार बताइएगा, कामाख्या जी अगर हमें सुन रही हैं आप तो एक बार जरा बताइएगा सुपर चैट क्या है, क्यों लेना है, अर्जी का क्या महत्व है, एक बार जरा बताइएगा। चलिए तो ललित जी सुपर चैट ले लीजिएगा। उन्नीस 1989 किसकी डेट ऑफ बर्थ है? जिनकी है वो सुपर चैट ले लीजिएगा और थोड़ा शीघ्रता से प्रत्युत्तर दीजिएगा। हमने कहा 1989 किसकी है? हाँ, ऊपर कामाख्या जी का आप मैसेज पढ़िएगा। सुपर चैट के भी विषय में बता दीजिएगा कामाख्या जी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों से हम आपको अवगत करा देते हैं। ललित पारिक जी शीघ्रता से सामने आ जाइएगा। एक तो आपका जो राशि का स्वामी है वो सूर्य है और ये 2026 सूर्य का वर्ष है। आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे, आपका जीवन बहुत ही सुखमय होगा। ये 2026 आपके लिए बहुत कुछ दे कर जाएगा, यह आशीर्वाद है हमारा। दूसरा, लीडरशिप करना पसंद है आपको। साथ में बहुत ही लकी हैं आप और माइंड ब्रिलियंट है आपका, लेकिन आप किसी की भी सुनना पसंद नहीं करते, अपनी बात ज्यादा कहना पसंद करते हो बिकॉज ऑफ ओवर लीडरशिप। दूसरा, जो भी डिसीजन लेते हो वो दूसरों पर डालने की कोशिश करेंगे आप। सक्सेस के वजह से या ब्रेन की वजह से, माइंड की वजह से आपको अहंकार भी हो जाता है। अपने जो सक्सेस रेशियो है वो जबरदस्त आपको मिलेगा, जिसके वजह से आपको अहंकार हो जाता है और इसके कारण स्वभाव आपका जिद्दी हो जाता है और जिससे आप छोटी छोटी जिंदगी में चीजों की खुशियां ले नहीं पाते। ठीक है,
बहुत एम्बिशियस हैं आप, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, कितने भी हाई जा सकते हैं आप। तो फिर एक काम कीजिए, आप आध्यात्मिक में जुड़ना ही चाहते हैं तो ये जो नंबर ऊपर दिया है और अर्जी लगाइएगा आप, ठीक है। आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। बहुत आशीर्वाद है। कल्याणमस्तु ललित जी। और सुरेंद्र जी हमारे साथ बने हैं तो शीघ्रता से आ जाइए, फिर बस हम अभी ठीक है, अर्जी लगाइएगा आप ललित जी, और निश्चिंत ही आपको सफलता मिलेगी। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए सुरेंद्र जी आपके विषय में बता दे रहे हैं। अब आप आए हैं तो 19/2/1972 है आपकी। 19/2/1972। आपकी भी राशि का स्वामी सूर्य है भैया, और दूसरा भाग्यांक आपका दबंग है। दबंग स्वभाव भी है आपका, और माइंड भी अच्छा है आपका। आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करके अपना कार्य निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। क्या नाम बताया? सुरेंद्र भैया, ठीक है। और आपने जीवन में कोई भी टास्क लेंगे उसको अवश्य पूरा करेंगे, ठीक है। सुरेंद्र जी बहुत जल्दी से प्रत्युत्तर देते रहिएगा, अन्यथा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भी बस अभी सुरेंद्र जी का प्रश्न ले लेते हैं, इसके उपरांत हमें भी बहुत अभी कार्य है आश्रम में थोड़ा सा, तो हमें थोड़ा शीघ्रता से सुरेंद्र जी हमारे सामने समक्ष उपस्थित हो जाइएगा। आपकी मेहनत करने की तैयारी बहुत रहती है। जानकी शर्मा जी अपना प्रश्न कर ले लीजिएगा, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिएगा। Nowadays is nothing is happening in your life. मेहनत, मैं वही कह रहा हूं, आप सुन तो लो भैया। मेहनत करने की तैयारी बहुत रहती है आपकी, लेकिन पता है क्या, एक तो आपका जो भाग्यांक और मूलांक है, इसकी वजह से दोनों जब साथ में आते हैं तो एग्रेशन आ जाता है आपको। असल में थोड़ा सा एग्रेसिव बना देता है। आप वैसे तो किसी भी बिजनेस में चले जाओ, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, सक्सेस निश्चित ही मिलेगी, ठीक है। एक तो कंटिन्यू मेहनत और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग, दोनों ही आपके पास हैं, ठीक है जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं 77वें स्वतंत्रता दिवस की। गणतंत्र दिवस है भैया, कहाँ हो आप? कामाख्या जी गणतंत्र दिवस है आज। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मना चुके हम भाई। आने वाली स्वतंत्रता दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। एक चीज हम आपको बता दें, साम दाम दंड भेद करके आप कुछ भी प्राप्त तो कर लोगे, लेकिन हम हमेशा कहते हैं ना, जो हम देते हैं वो कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना हमारे पास लौट कर वापस आता है। तो कर्मास का ध्यान रखिएगा, इसलिए परमपिता परमेश्वर की शरण में अवश्य रहिएगा। और हमने फिर आपसे कहा कि आप अर्जी लगाइएगा सुरेंद्र जी, ठीक है। और उसके बाद जो भी कार्य करना चाहते हैं, आपका जो कार्य स्थिर है वो धड़ाधड़ चलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो लोग सुपर चैट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको भी आशीर्वाद,
और जो सुपर चैट का प्रयोग कर रहे हैं उनको भी बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा और दूसरों को तारीफ़ें कीजिएगा, दूसरों की तारीफ़ कीजिएगा और साथ में दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा और खूब दान कीजिएगा, खूब पुण्य कीजिएगा। माह का पवित्र महीना चल रहा है और रानी बन लीजिए, हर हर महादेव जी। माह का पवित्र महीना चल रहा है तो शीघ्रता से दान के लिए जो समय बचा है उसको भुना लीजिएगा। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है सुरेंद्र जी, प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं और अर्जी भी लगा दीजिएगा। श्याम सुंदर जी, हम क्षमा चाहते हैं, हमें बहुत अभी कार्य है और कल हम आपका प्रश्न अवश्य लेंगे। श्याम सुंदर जी, अभी हमें क्षमा चाहते हैं, ठीक है। और आप कल अवश्य आइएगा हमारे साथ और सबसे पहला प्रश्न आप ही लीजिएगा। 7 बजे से आप जुड़ जाइएगा। जानकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। गुरुदेव, लिखना गणतंत्र दिवस पर लेकिन लिख गया। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, हम समझ गए थे, भावनाओं को समझ रहे हैं आप और आप लोग हमारी भावनाओं को भी समझिएगा, ठीक है। तो सुपर चैट का प्रयोग कीजिएगा, महादेव के चरणों में अधिक से अधिक अर्जी लगाइए। एक व्यक्ति कई 100 अर्जियां लगा सकते हैं, ठीक है। महादेव का खूब आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। महादेव सभी का कल्याण करें। माता रानी सदैव आपकी रक्षा करें। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंद में रहो, खूब मौज में रहो, खूब हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। बहुत आशीर्वाद आप सभी को। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। इसी के साथ अपनी हम वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः आपसे सभी से भेंट होगी। ओम शम। शहरी सारा।